हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जैसा सिंह। देखिए, मैं सबको सबसे पहले माँ बगलामुखी की जयंती की सबको बधाई दूंगी। देखिए, पूरे विश्व में, पूरे देश में आज का दिन बहुत महत्व रखता है क्योंकि आज माँ बगलामुखी की जयंती भी है। हालांकि मैंने तो 2 दिन पहले ही जयंती का शुरू कर दिया था स्थापना, क्योंकि मैं तो 3 मई को करती हूँ, लेकिन तारीख के हिसाब से आज बगलामुखी जयंती और साथ में माँ सीता जी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था, माँ लक्ष्मी जी का भी आज ही जन्म हुआ था। तो आज का दिन बहुत महत्व है और आज मैं पूरे दिन में माँ के आज्ञा के अनुसार आज पूरे दिन में 1,10,000 जाप पूरे दिन में पूरा करूँगी, पूरी रात तक। ऐसा नहीं बोलूँगी कि दिन भर में हो जाएगा, रात होएगी, 2-3 बजेगा। और आज की ब्लेसिंग ज़रूर लेना, आज की ब्लेसिंग बहुत पावरफुल लेगी। लेकिन उसके पहले मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं जब से निकली हूँ घर से तब से मैंने सबको कहा है कि मेरे पूजा पाठ में अर्चन मत डालो। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कोई फ़ोन और मैसेज मत करो, ठीक है। फिर भी लोग मुझे फ़ोन और मैसेज करते। कितनों के घर का बच्चों का काम पूजा चालू है, सबका पूजा चालू है। जहाँ तक कि पैसों का, लॉटरी का भी बात है, मैंने बोल दिया है 10 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि 7 दिन लेन देन मना किया है। 7 दिन अगर आपके घर में लेन देन होगा तो आपके घर में किसी की भी मौत हो सकती है, पैसे कहीं पे फालतू चीज़ों में जा सकते हैं। ये बात सबको समझ में नहीं आ रही। बोलने पर सब मैसेज करते कि हमें मालूम नहीं था। क्या मालूम नहीं था? क्या चीज़ मालूम नहीं है? हर बार हर रोज़ मैंने मैसेज किया है, यहाँ से लेके सबको। फिर भी मुझे करते हैं फ़ोन मैसेज। मैं आपको सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मैसेज कीजिए तो दोपहर को 12 से 3 के बीच में, उसके बाद मत कीजिए, क्योंकि पूजा ज़्यादा है। डेली का 1,00,000-1,15,00,000 जप है। मुझे सुबह से रात तक पूजे पे बैठना पड़ता है। कल रात को भी मैं 2 बजे तक बैठी थी, तो भी जाके में से ज़्यादा जाप नहीं हुआ था। सिर्फ बगलामुखी का 20,000 जाप हुआ था, और सारे जाप हो के कम से कम, क्योंकि सिर्फ 10 महाविद्याओं का भी जाप करना पड़ता है, वो भी 1-1 हज़ार जाप करने के बाद भी मुश्किल से 50-60 हज़ार जाप हुआ था, पता है आपको। फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं आप लोग, कितनी गलत बात है। ये अच्छा बात नहीं है। मैंने आपको सच बोलूँ ना, हर कोई मुझे परेशान करने पे लगा है। हर कोई मेरा वीडियो बराबर सब देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हर कोई लोग परेशान कर। मैं सिर्फ बॉम्बे पहुँचने दो। बॉम्बे पहुँचने बाद मुझे कुछ लोगों से बैठ के बात करनी है कि ये जो हरकतें हैं, मतलब हमारा पैसा हराम का है क्या। मैं जब यात्रा पे निकली थी, मैंने अपने घर की खुद की काम वाली को तक कहा था कि जब तक मैं बॉम्बे नहीं आऊँ तब तक घर में छुट्टी मत लेना। अगर गलती से बहुत इमरजेंसी छुट्टी पड़ा तो सैटरडे संडे लेना, चालू दिन में छुट्टी मत लेना, क्योंकि मुझे बच्चे लोग घर पे रहते नहीं, सबका एग्ज़ाम है, दरवाज़ा नहीं बंद रहना चाहिए। उसके लिए मैं सामने से बता रहा हूँ। उसके लिए उस लेडीज़ को मैंने कहा था कि मैं अलग से सबको पैसा फेंक रही हूँ, तुम्हें अलग से 40-50 हज़ार दूँगी, सामने से कहा था मैंने। लेकिन कहते हैं ना, हम तो पागल है, विद्या देवी पागल है ना, चूतिया औरत है, फालतू में सबके नखरे उठाती है। यहाँ पे हर कोई मेरी पूजा रोकने में लगा हुआ है, हर कोई मेरे काम रोकने में लगा हुआ है। ये बात नहीं समझते, जबकि हर बात बोली जाती है। फिर भी उस लेडीज़ ने भी उस बात को इग्नोर करते हुए, मेरे बच्चे बता रहे हैं कि मम्मी कभी टाइम पे आया नहीं गया है, कभी 10 साढ़े 10 बजे आया गया है, शाम को 7:30-8 ही बजता है, 8 भी पूरा नहीं बजता है, चले जाता है। उसके बाद मेरे बच्चों को झूठा ठहराया जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात बोलूँ ना, ये हमारे आपसी झगड़े में ना, ये घर के नौकर लोग फ़ायदा उठाते हैं ज़बरदस्ती। 50 बार मैंने मना किया। मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलती हूँ, क्योंकि यूट्यूब देखती है ना, मेरी बेटी बताती है, दिन भर उसका कुछ काम रहे ना रहे, लेकिन तेरा यूट्यूब चैनल चालू करके बराबर देखते हैं। तुम लोगों को जब काम बोला गया है, तुम लोगों को मेरे बच्चों की बुराई करके क्या मिलेगा। जब देखो मेरी छोटी वाली के पीछे ही पड़ना। हम लोग तुम्हारे बच्चों के पीछे पड़ते हैं। तुम्हारी भी घर की एक बेटी आई है, नातिन आई है, छोटी सी नातिन को भी अपनी नातिन समझ के मुझे नानी बोलती हूँ, उसका पूरा देख रेख करती हूँ। और तुम्हारे घर पे मेरा बच्चा पड़ा है, तुम लोग 24 घंटे मेरे बच्चों की बुराई करते हो। 3 बड़े बड़े जवान बच्चे, कोई खाना पीना कुछ बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बुराई करनी है। यहाँ पे कल मैंने उनको कहा फ़ोन करके कि तुम्हारी लड़की जो आई है वो मुझसे जबान लड़ाई कर रही है। कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ बोलो तो उन्हें पता नहीं, कोई भी चीज़ पता नहीं, कौन सा सामान कहाँ। अभी आप सोचो, इन लोगों को हम डेली का 1,000-1,500 रुपये लाके इधर रखे हैं, उनको सामान पता नहीं है, चीज़ें पता नहीं है, कौन सा चीज़ कैसा रखना हो पता नहीं है। बस नहाए धोए खटिए में बैठ गए, वैसे गए खटिए में बैठ गए। ये चीज़, हर चीज़ बोलनी पड़ती है मुँह से, ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। और अगर मेरे घर के सामने अभी ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि मुझे लोग परेशान कर रहे हैं। अभी मैं पूजे पे हूँ। जब मैं दतिया पहुँची, दतिया पहुँचने के बाद भी मैंने अपनी सर्वेंट को फ़ोन करके बोला था कि आज मैं दतिया पहुँच गई, ज़रा ध्यान देना। फिर भी सामने वाला बंदा अपने महीने की 2 छुट्टी ले रहा है, ठीक है। जब तुम लोग महीने की 2 छुट्टी ले ही ले रहे हो, हर एक चीज़ का अपना, तुम्हारा 24 घंटे तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर हमारा पैसा हराम का क्यों? फिर काहे के लिए 40-50 हज़ार?
किस चीज़ का? पूजे के टाइम पे तो है ही नहीं। अब उल्टा सबसे बड़ा पूजा ये था 7 दिन का। मैंने यहाँ आते बानी बोला था कि बिल्कुल भी छुट्टी वो सब लेना नहीं, फिर भी नहीं। अभी मेरी बेटी बता रही है कि मम्मी तू जो बोल रही है वो उन्होंने छुट्टी भी ले ली, एक दिन 6 बजे भी चले गए उनका। मतलब आप अपना त्यौहार मना रहे हो, आप अपना प्रॉब्लम देख रहे हो, आप अपनी बीमारी देख रहे हो, आप लोग सब कुछ देख रहे हो, तो उसके बाद भी हमसे उम्मीद रख रहे हो कि हम आपको पैसा दें। और मेरी बेटी जब बोल रही तो बोलती है अरे क्या करूँ, तबीयत ख़राब है। तो नहीं, तबीयत ख़राब है मत आओ, बैठो घर में बैठो, आराम करो, लेकिन फिर हमसे भी एक्स्ट्रा पैसे की उम्मीद मत रखो। और दूसरी बात, एक बात याद रखना, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अभी भी मेरा जो आगे का जर्नी बाकी है ना, उसमें अड़चन डालने की कोशिश मत करना। मेरी बेटी को मैंने अभी कहा मेरे बच्चे संभाल लेंगे, निकलना है तो काम पे से निकल भी जाओ, मेरे बच्चे घर संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं मुझे। लेकिन ये फालतूगिरी पसंद है। आप सोचो, कल मैंने उसको उसकी बेटी का नाम कहा कि तुम्हारी बेटी इधर ध्यान नहीं दे रही है काम में, ज़रा बोलो। एक तो मेरे पति के सामने उससे जबान लड़ाई की, पलट के जवाब दे रहे। या हम सामने वाले को सिर्फ यही कहते हैं कि टाइम से उठो, टाइम से अपना काम पूरा करो। हर चीज़ को बताना पड़ता है, ये चीज़ सही से रख दो, वो चीज़ सही से रख दो। कौन सा चीज़ मुझे पता है कि कौन से बैग में कौन सा सामान पड़ा है, लेकिन जिसने पैक किया उसको पता नहीं कि कौन सा सामान कौन से बैग में पड़ा है। हर बात ढूंढ के नहीं पता वो काम करना। जब वो बात मैंने कहा तो पलट के जवाब दे रहे। उस बात के लिए उसने अपनी बेटी को कॉल नहीं किया, लेकिन आज छुट्टी लेना है तो बराबर उसकी बेटी का कॉल उसके पति के फ़ोन से आ गया कि मैडम को बोल देना मैं छुट्टी ले रही हूँ। मतलब मैडम, तुम मैडम को फ़ोन कर दो, छुट्टी ले रही हूँ। मैडम तो चुतिया औरत है ना, पागल है कि 40 पैसे उसकी भोसड़े से निकला है, गांड मरवा के ला रही कि तुमको अलग से पैसा देंगे सब लोग। पगार भी टाइम पे चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, बस बच्चों की बुराई करनी है, ले दे के छोटी वाली के पीछे पड़ना है। मार डालती हूँ छोटी वाली को मैं, एक काम करती हूँ बलि चढ़ा देती हूँ मैं, 24 घंटा उसके पीछे पड़ना है। तो थोड़ा तो शर्म आना चाहिए। हम तुम्हारे बच्चों को अपने साथ लाके प्यार दे रहे हैं, हर एक चीज़ का ध्यान दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं। और तुम अपना बच्चा घर में छोड़ के आए। और इसी विनी का नहीं, यूट्यूब वालों का भी मैं बोल रही हूँ, सब लोग मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। क्या मिलेगा ये सब करके? तुम लोगों ने ढीठपन सोच के रखा है। क्या करेंगे? छोड़ो ना, अपना पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, वो पैसा काम आएगा क्या? इस तरह से दिमाग ख़राब करेंगे तो। इतनी बड़ी पूजा चालू है, इतना बड़ा काम चालू है, लेकिन तुम लोगों को अपनी फैसिलिटी, काम का पैसा आदमी किस चीज़ का देता है? आदमी को पहले ही बोला गया है कि एक्स्ट्रा पैसा क्यों देता है कि थोड़ा जल्दी आओ, 9 बजे तक घर पे आओ, रात को 9:30, 10, 8, 9 बजे तक घर पे जाओ, 9, 9:30 तक घर पे जाओ। इंसान एक्स्ट्रा काम करता तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा काम तो करना ही नहीं है, यहाँ पे तो अलग ही सब कुछ चालू है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि मेरा सुबह सुबह सब दिमाग ख़राब करके, यूट्यूब पे भी कितने लोग हैं ज़बरदस्ती सुबह सुबह फ़ोन करके मुझे परेशान करके, मिलता क्या है? क्या मिलता है आप लोगों को? इससे क्या हो जाएगा? मेरा पूजा रुकेगा? नहीं रुकेगा, उल्टा आप लोगों का चीज़ बेकार होने वाला है। मेरी एक आदत है, पहली बात तो मैं किसी को उल्टा बोलती नहीं हूँ, मुझे पलट के जवाब, और मुझे किसी की बातें उल्टी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, उल्टा हम एहसान कर रहे हैं। इतने सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। सैलानी से भगा देना चाहिए था मुझे तभी, जो पहले दिन फालतू गिरी हुई थी। वो सारी बातें तो मैं बॉम्बे पहुँच के करूँगी। मेरे को सब आदत नहीं है। हम आप लोगों को सबको बोलेंगे, हम सब जो भी मेरे साथ आए, चाहे ड्राइवर हो चाहे कोई भी, हम आप लोगों को पैसा पे कर रहे हैं। आपका काम है पूरा काम पूरा करना, नहीं तो मुझे भी फिर पैसा काटना आता है। फिर मैं भी जब पहुंचूंगी जगह पे तो फिर मैं भी उतना ही पैसा दूंगी जितना काम हुआ है। फिर जो बोलना नहीं, कोई चीज़ किसी को पता नहीं रहती। मुझे भी गुस्सा इस बात का आ रहा है कि इस पूजे में जब पता है 7 दिन की पूजा, इसमें अड़चन डालने का मतलब क्या है? ये बात मैं इसलिए यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि अगर अभी मेरी बेटी ने जैसे कहा भी कि आपको छुट्टी लेना है, लो मम्मी मना नहीं कर रही, लेकिन मम्मी अभी एक्स्ट्रा एक पैसा नहीं देगी, तो क्यों? अरे मेरी तबीयत ख़राब है तो आओ नहीं। अरे मत आओ ना, तबीयत ख़राब है आराम करो, 2 दिन 4 दिन करो, कोई मनाही नहीं है। बाकी की उम्मीद मत रखो। और बाकी का अभी मैं कैसे करूँगी? मेरा दिमाग, जब आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी का पैसा किस चीज़ का दे रहे? छुट्टी लेने का दे रहे, आराम करने का दे रहे। आप अपना त्यौहार मना रहे हो, आप लोग अपनी छुट्टी ले रहे हो, आप लोग सब कुछ करो, उसके बाद भी उम्मीद रख रहे हो कि सामने वाला आपको पैसा देगा। पैसा किस चीज़ का बोला था? पैसा इस चीज़ का बोला था कि जब तक सामने वाला इंसान आए नहीं 40-50 दिन में, तब तक एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया जाएगा, एक भी दिन लेट नहीं आया जाएगा। उल्टा टाइम से पहले आना है, टाइम के बाद जाना है। या तो इंसान टाइम के बाद आ रहा है, उल्टा 10 की जगह 10:30 तक आ रहा है, शाम को 8 की जगह 7:45 बजे आ रहा है। उसके बाद अगर बोले भी फ़ोन करके तुरंत झूठा ठहरा रहे, नहीं आपके बच्चे झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे को घर में CCTV कैमरा लगवाना पड़ेगा शायद, है ना? जाने दो भाई, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है।
जिसकी करनी उसके साथ। हम आपका महीने का पगार दे रहे, बस हो गया। लेकिन अभी भी कह रही हूँ, अभी भी अगर काम में कोई लापरवाही किसी ने की ना, तो मुझे पैसा काटना आता है, याद रखना। मैं पैसा काट के दूंगी फिर, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी के आओ भगत करने, किसी की आरती उतारने नहीं आई हूँ। मैं पैसा पे कर रही हूँ उस चीज़ का, तो मुझे उस तरह का काम सबके हाथ से चाहिए। नहीं तो फिर याद रखना कि फिर मेरे हाथ में भी, अभी मैंने किसी को पैसा दिया नहीं, मैं घर पे जाने के बाद हिसाब करके देने वाली हूँ। उसके बाद जो होगा फिर याद रखना, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुझे पलट के जवाब देना पसंद नहीं, चाहे मेरे बच्चे हों चाहे कोई भी। मेरे बच्चों को भी पलट के जवाब देना पसंद नहीं है। मेरे को तो अभी चल के वो साड़ी वाली से बात करना है। मेरा वीडियो देख रही नहीं, जिसने उसको काम पे लगवाया कि 25,000 के काम पे हम 30,000 पगार देने के बाद भी ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद भी ऐसा सारी चीज़ें करी जाती हैं। ये सब मुझे पसंद नहीं है। बस अभी और भी यूट्यूबर को बोलूँगी, मेरे को सुबह सुबह परेशान बिल्कुल करो मत, क्योंकि आप याद रखो, आपके बच्चों का, आपका सबका काम चल रहा है। आप नहीं समझ रहे हो, बगलामुखी की पूजा बहुत बेकार है। आप यहाँ मुझे परेशान करोगे, मैंने पहले ही बोला, वहाँ आपका परिवार परेशान होगा, पूरी तरीके से वो होगा। और बाद में मैं जो करूँगी, उल्टा मैं जो लॉटरी का पैसा देने भी वाली रहूँगी ना, नहीं दूँगी, बात खत्म, जान दो। जब मेरी पूजा में अर्चना आ रहा है, मुझे किसी को 1 रुपया नहीं देना है, नहीं करना है कुछ भी, मुझे अपना काम पूरा करना है, बस सीधी बात है। मैं लोगों की जिम्मेदारी लेके आई हूँ, ठीक है।